हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के टॉप 10 मैथ्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसमें हम मान लेते हैं कि माना कि यहाँ जो है पी क्यू क्या है, तो एक इस तरीके से मीनार मान लिए कि पी क्यू जो है मीनार है, और इस जो मीनार है, मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं आर, जो कि 30 मीटर की दूरी पर है इस मीनार से, और पी से आर हम मिला देते हैं। तो पी क्यू जो है ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, और इसको हम एच मान लेते हैं। और जो मीनार का जो आधार है यानी क्यू जो है, ये बिंदु जो है आर, क्यू से आर के बीच का जो दूरी है यानी आधार हो गया यहाँ पर 30 मीटर। और जो उन्नयन कोण है वो दिया गया है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो हमें बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, तो लंब पता है और आधार पता है, यानी एच, और आधार है 30 मीटर। तो यहाँ पर हम tan 30 डिग्री का मान लेकर के चलेंगे। तो tan, क्योंकि tan में ही लंब बटा में आधार होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसलिए हम tan 30 डिग्री और बराबर यहाँ लिखेंगे पी क्यू और बटा में क्यू आर। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बराबर हो जाएगा पी क्यू का मान हम h माने हैं, मीनार की ऊंचाई h है तो h मान लिए। उसके बाद क्यू आर जो है 30 मीटर है, तो यहाँ पर हम 30 रख देंगे। अब यहाँ से हम तिरछा तिरछा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं √3 में h से, तो हो जाएगा √3h और बराबर हो जाएगा 30 मीटर। उसके बाद हम आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे h बराबर हो जाएगा, h बराबर 30 और बटा में हो जाएगा √3। तो अब इसका हम हर का परिमयकरण कर लेते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं तो √3 से गुना करा देते हैं, तो हो गया √3/√3। नेक्स्ट, तो 30 में √3 से गुना हुआ तो ये हो गया 30√3, और बटे में √3 को √3 से गुना कराएं तो हो गया √9, और √9 का वर्गमूल हो गया 3। अब 3 से इस 30 को कटा दिए 10 बार में, बराबर आंसर हो गया 10√3, यानी कि ऊंचाई जो है ये मीनार का आ गया 10√3 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 10√3 मीटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि 1 - cot थीटा बाई 1 - tan थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 - cot थीटा बाई 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। तो चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1 - cot थीटा और बटे में है 1 - tan थीटा और इसका है होल स्क्वायर। इसे हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 - cot थीटा है तो 1 - cot थीटा रहने देंगे, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 1 - tan थीटा। तो 1 - tan थीटा को हम 1/cot थीटा के रूप में लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा, और ये पूरा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो 1 यहाँ हो जाएगा cot थीटा और बाई नीचे जो है बटा पर का घटाव बना लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा cot थीटा -1 और बटे में हो जाएगा यहाँ cot थीटा, और इसका क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा, जैसे कि हम ये cot थीटा -1 में से हम इसमें से -1 को कॉमन ले लेंगे, तो 1 - cot थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 - cot थीटा, और ये दोनों क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ माइनस में cot थीटा। तो इसको हम आगे इस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे ऊपर में है 1 - cot थीटा, और नीचे जो यहाँ पर आया है cot थीटा -1, इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 -
कॉट थीटा और बटा में हो जाएगा यहाँ कॉट थीटा, तो और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा और ये 1 माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो गया, तो बराबर सिर्फ क्या बच गया, ये बराबर बच गया माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, बराबर हो गया राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रथम पद यानी कि यहाँ पर a का मान दिया गया है कितना है, तो 8 है। तो प्रथम पद 8 है। अब d का मान निकाल लेते हैं, तो d बराबर है द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेते हैं, यानी कि 3 में से 8 को घटा लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस में 5। उसके बाद यहाँ पर 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a और प्लस n-1 इंटू d होता है, फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर n के जगह पर हम रख देंगे कितना, तो n के जगह पर यहाँ पर रखेंगे 22, क्योंकि हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, और बटा में 2 इंटू a, तो प्रथम पद है 8 तो 8 लिखेंगे और प्लस n-1, तो 22 में से 1 घटा देंगे और यहाँ पर लिखाएगा इंटू d का मान क्या है, तो इंटू d का मान है माइनस में 5, तो d जो है माइनस में 5 लिख देते हैं। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 2 से 22 जो है कट गया 11 बार में, तो यहाँ से आ गया 11 इंटू और 2 में 8 से गुना हो गया तो 16, और यहाँ प्लस अब 22 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 21, और इसको गुना करा देते हैं माइनस का 5 से। इसे आगे सॉल्व करते हैं। बराबर हो गया 11 इंटू 16 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 में 5 से गुना कर दिए तो हो गया 105 इज इक्वल टू 11। 105 में से 16 घटाएंगे तो इंटू 105 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस में 89। अब 11 को माइनस में 89 से गुना करा लेते हैं, तो 11 9 99 हो जाएगा, 9 बचेगा, 11 8 88 और 9 जोड़ देंगे तो 97, और ये आएगा माइनस में, यानी ये आंसर हो गया। इसके 22 पदों का योग हो गया S22, यही है 22 पदों का योग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x का स्क्वायर -x -4 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो इसको फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसका ऐसा जो है हमें गुणनखंड करना है, इस मध्य पद को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस में x आ जाए और गुना करने पर प्रथम और तृतीय पद के बराबर हो, यानी कि माइनस में 12x स्क्वायर हो। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर लिख लेंगे हम 4x, और प्लस में लिख देंगे यहाँ पर 3x और माइनस में 4 और बराबर 0। जैसे अब हम माइनस में 4x और प्लस 3x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में x आ जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे -4x और प्लस 3x को, तो माइनस में 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में यानी कि प्रथम ये इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो x को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बच जाएगा क्या 3x, और माइनस में बच जाएगा यहाँ 4। उसी प्रकार से हम यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो एक को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बच जाएगा यहाँ पर 3x - 4 और बराबर हो गया 0। नेक्स्ट अब इसको हम लिखेंगे x + 1 इंटू 3x - 4 बराबर 0। अब हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो एक लेंगे x + 1 बराबर 0 और एक लेंगे 3x - 4 बराबर 0। तो एक x का मान आ गया -1 और एक यहाँ पर x का मान आ जाता है इस तरीके से 3x बराबर, इधर -4 है लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा तो प्लस में 4, x का मान हो गया 4/3।
तो x का 2 शून्यक निकल करके आ गया कौन कौन, तो एक -1 और एक 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक तार जो है वो वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या है 84 सेंटीमीटर। उस वर्ग की क्या ज्ञात करना है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जो इस तार को मोड़ करके बनाया गया है। यानी कि एक वृत्त है जिसको मतलब एक तार जो है वो वृत्त के रूप में इस प्रकार से है और इसको फ्रेंड्स क्या किया गया है कि मोड़ करके यानी कि एक वर्ग बना दिया गया है इस तरीके से, और इस वर्ग का ही हमें क्या ज्ञात करना है, तो भुजा ज्ञात करना है। तो इसमें चूँकि एक ही तार को जो है इसी वृत्त से वापस से खोल करके वर्ग बनाया गया है, तो इन दोनों का परिधि जो है वो क्या होगा, तो परिधि आपस में इन दोनों का जो परिधि है वो बराबर होगा। अब इसमें जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर है, और हमें वर्ग का भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग की भुजा a मान लेते हैं। तो दोनों वृत्त और वर्ग इन दोनों का जो परिधि है वो बराबर होगा, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर हो गया 4 गुना भुजा, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2πr और बटा में हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 2 से कटा दिए 4 को 2 बार में, और पाई का मान हम रखेंगे यहाँ पर 22/7 और गुना r का मान है यानी वृत्त की त्रिज्या है 84 सेंटीमीटर, तो 84 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये 7 से कटा दिए 12 बार में, 12 7 84, और फिर इस 2 को कटा दिए हम यहाँ पर 6 बार में, 2 6 12। अब 22 में 6 से गुना कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। यही क्या आ गया, तो वर्ग का भुजा निकल करके आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी संख्या और उसके कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम इन दोनों का योग जो है 10/3 है, हमको संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि जो संख्या है वो x है, यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x, तो संख्या x है और इसका व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और इन दोनों का योग कितना है, तो 10/3 है। नेक्स्ट आगे इसका बटा पर का जोड़ बनाएंगे, तो x और इसके नीचे क्या है 1 है, तो x और 1 का एलसीएम x हो गया 1 में x से, तो यहाँ पर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का x स्क्वायर, और प्लस x में x से तो आया 1, अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और बराबर हो गया 10/3। नेक्स्ट अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो गया 3x का x स्क्वायर, प्लस 3 में x से गुना हुआ तो 3 और बराबर हो गया 10 में x से गुना तो 10x। अब क्या करते हैं कि 10x को बाएं तरफ ले आते हैं, तो 3x का x स्क्वायर और हो जाएगा माइनस में 10x आप प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ मध्य पद को ऐसा यहाँ पर लिखना है कि जिससे जोड़ने घटाने पर माइनस में 10x आए और गुना करने पर प्रथम और तृतीय पद यानी कि 3x का x स्क्वायर और 3 को गुना करने पर उतना बराबर आना चाहिए, यानी 9x स्क्वायर गुना करने पर आए, जोड़ने घटाने पर माइनस 10x के बराबर आए। तो इसको हम फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे 3x का स्क्वायर और यहाँ हम माइनस में 9x लिख सकते हैं और माइनस में x। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस में 10x आ जाएगा और गुना करेंगे तो प्लस में 9x स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें जो भी कॉमन मिल रहा है प्रथम और द्वितीय पद में वो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, प्लस में 3, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस 3, माइनस 9x माइनस x प्लस 3 और बराबर हो जाएगा 0। अब प्रथम और द्वितीय यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 9x में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 3x कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया सिर्फ और सिर्फ x और माइनस यहाँ बच गया 3। और उसके बाद इसमें हम माइनस में 1 कॉमन ले लिए तो अंदर बच गया x और माइनस 3 और ये बराबर हो गया 0।
तो एक निकल कर के आएगी यहाँ पर 3x - 1 इंटू x - 3 और बराबर हो गया 0। तो यहाँ से 3x बराबर इस तरीके से -1 लेंगे, 3x - 1 बराबर एक 0 लेंगे और एक x - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर निकल कर के आ गया यहाँ पर 1/3 और एक x का मान निकल कर के आ गया 3। तो इसके दो शून्य निकल कर के आ गए, x का मान हो गया 1/3 और एक हो गया सिर्फ और सिर्फ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x² माइनस 2√x + 1 के मूल ज्ञात करें। तो ये द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए यानी कि d बराबर क्या होता है फॉर्मूला इसके मूल के लिए x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा -b और प्लस माइनस √b² और माइनस हो जाएगा 4ac और बाई 2a। इस प्रकार से अब हम इस फॉर्मूले पर इसको सेट कर लेते हैं। क्या है? तो x² और -2√x है और +1 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा -b, तो यानी कि x का गुणन, x का यहाँ पर गुणज क्या है? तो माइनस में 2√2 है, तो यहाँ पर भी माइनस है, माइनस में b है तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 2√2 और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो गया? तो b² यानी कि माइनस में 2√2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2√2 का हो जाएगा स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस में 4ac। तो यहाँ पर 4ac तो 4 गुना a का मान 1 है और गुना c का मान, तो c का मान भी 1 है और बटा में है 2a। तो 2 में a से गुना करेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर, तो x बराबर हो गया 2√2 और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया? तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी हो गया यहाँ पर 8 और -4 और बटा में हो गया यहाँ 2। तो यहाँ से x बराबर 2√2 और प्लस माइनस अंदर 8 में से 4 घटा दिए तो 4 बचा रूट में 4 और √4 का वर्गमूल होगा 2 और बटा में हो गया यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से इसका दो मान हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक बार जोड़ करके लिखेंगे और एक बार घटा करके। x बराबर एक लिखेंगे 2√2 और यहाँ पर प्लस में 2 और बटा में नीचे लिखेंगे 2 और एक हो जाएगा x बराबर 2√2 और माइनस में 2 और बटा में 2 लिखेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर x बराबर अब 2√2 और प्लस 2, ये दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को कॉमन निकालिए, अंदर बच गया √2 + 1 और बटा में 2, तो ये 2 से 2 कट गया और इधर बच गया। इसी प्रकार से x बराबर इसमें भी 2 कॉमन ले लिए और अंदर बच गया √2 और माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज, अब बटा में हो गया 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसके दो मूल निकल करके आ गया। एक x बराबर हो गया √2 + 1, √2 + 1 और एक मूल हो गया √2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बहुपद दिया गया है x² - 5x - 6 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर 1/α + 1/β, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया यहाँ पर बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो बचा अल्फ़ा, तो यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा। अब ऊपर क्या है, एक तरीके से मूलों का योग, यानी कि अल्फ़ा बीटा मूल है तो ऊपर हो गया मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर होता है क्या -b/a और गुणनफल क्या होता है c/a।
तो ये a से a कैंसिल हो गया तो बच गया -b/c। तो -b, तो यहाँ पर -b के जगह पर क्या है, तो b जो है x का गुणज यहाँ क्या है, तो माइनस में 5, और यहाँ b में भी माइनस लगा हुआ है तो +5 हो गया। और c जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो माइनस में 6 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/-6, तो यहाँ मान निकल करके आ गया 1/α + 1/β बराबर माइनस में 5/6। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले का क्या करना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर में है। तो वक्र पृष्ठ का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे और पाई का मान जब तक नहीं कहेगा हम 22/7 रखेंगे। तो 22/7 गुना r², तो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 गुना हो गया 3.5। अब ये 7 से 35 को कटा दिए 5 बार में, तो एक अंक पे दशमलव लग गया, बराबर 22 में 2 से गुना किए तो 22 दूनी हो गया 44, या फिर हम इसको ऐसे गुना कर सकते हैं 22 में 5.5 से गुना किए तो 110 और एक 0 कैंसिल हो गया, तो 11 बच गया। 11 में 2 से गुना किए तो हो गया 11 दूनी 22, यहाँ पर 22 आ गया। अब सिर्फ हमको गुना कर देना है 3.5 से। तो 22 में 5 से गुना किए तो 22 5 110, 0 11 बचा, 22 दिया हो गया कितना, तो 22 दिया 66, और 66 में हम 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77, और एक अंक पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर में है तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि इस अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम सवाल है इस वीडियो में, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो 2 4 हैं, और यदि A का निर्देशांक जो है वो 5 7 है तो B का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं। यहाँ पर एक रेखाखंड AB है A से B तक। रेखाखंड AB है जिसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु में हम यहाँ पर O मान लेते हैं, और इसका जो निर्देशांक है मध्य बिंदु का वो 2,4 है, और इसमें जो A का निर्देशांक है वो है 5,7। हमें निकालना है ये बिंदु B का निर्देशांक, यानी कि यहाँ पर हम मान लेंगे x2 y2, एक तरीके से यहाँ पर निर्देशांक x y मान लेते हैं। B का निर्देशांक ज्ञात करना है, x, y मान लिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, तो x बराबर होता है x1 प्लस, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटा में 2। फिर y का जब निर्देशांक निकालना होगा तो y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 और बटा में 2। तो यहाँ x का मान, x क्या है अब एक तरीके से, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो x के जगह पर यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो 2 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे 2, और बराबर x1 की जगह पर कितना है, तो a का निर्देशांक है कितना, 5, तो यहाँ पर रखेंगे x1 की जगह पे 5 प्लस x2 की जगह पर तो x है, यहाँ b का जो निर्देशांक है इसमें x2 की जगह पर x है, तो यहाँ लिखेंगे x और बटा में 2, और यहाँ y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी y का जो निर्देशांक है मध्य बिंदु में, तो y का निर्देशांक दिया गया है, तो y का जो निर्देशांक है वो कितना है, तो y का निर्देशांक है यहाँ 4, तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ से हो गया इस तरीके से 4 बराबर, और y1 का मान कितना है, तो a का निर्देशांक में देखिए y1 कितना है, तो 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और प्लस y2 की जगह पर y है और बटा में 2 लिखेंगे।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे क्या है तो 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और बराबर 5 प्लस x ही रह जाएगा क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो, और यहाँ 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो गया और बराबर हो गया 7 प्लस y। नेक्स्ट आगे यहाँ पर x बराबर हो जाएगा यहाँ 4 और माइनस हो जाएगा 5, और इधर y बराबर क्या हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 7। तो यहाँ x का जो निर्देशांक है वो x बराबर आ गया -1 और y बराबर आ गया 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। तो b का निर्देशांक हो गया, जो b का निर्देशांक है, b का निर्देशांक कितना हो गया तो वो हो गया -1 और 1, x की जगह पर -1 और y की जगह पर 1। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसका खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में।